हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कैसा रहा आपका एक्सपायरी? आज एक्सपायरी थी ना निफ्टी की, तो कैसा रहा आपका? आई होप अच्छा रहा होगा, क्योंकि टेलीग्राम पे जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे वो अच्छे से प्ले आउट किए। निफ्टी में आपको बता ही दिया था कि 510 के ऊपर जाएगा तो 570 580 पॉसिबल है। आप यहाँ देखो, 510 के ऊपर जब निकला, ये था 510 वाला एरिया, 510 के ऊपर निकला तो एग्जैक्ट अगर आज का हाई अगर देखते हो तो 88 का है। एंड वहाँ तक आपको वेट नहीं करना था, यहीं पे मोमेंटम थोड़ा लूज़ हो गया था, तो यहाँ पर भी आपका 576 तक का हाई बना। तो 570 580 तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, इससे ज़्यादा तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं कि आज इससे ऊपर ज़्यादा जाएगा निफ्टी। और आज आप देख ही सकते हो कि वहीं कहीं से निफ्टी ने रिजेक्शन लिया। वापस से आपको अपडेट मैंने ये भी किया कि 25 480 अब अगर ब्रेक होगा तो 400 तक का डिप आ सकता है ना। 25 480 अगर ब्रेक होगा तो थोड़ा डिप ले सकता है टिल 430 400। 480 जब यहाँ ब्रेक हुआ, आप देखो ये 480 पे ब्रेक हुआ, कहाँ तक का डिप मिला? 380 तक का डिप मिला, तो 400 तक आया है ना। तो यहाँ पर अब 80 पॉइंट काफ़ी होता है, एंड आई एम वेरी श्योर 80 पॉइंट कोई कैप्चर कर भी नहीं पाता है। मैक्सिमम लोग इतने, अगर 80 पॉइंट गिरेगा तो आप मूव कैप्चर करोगे शायद 50 पॉइंट, और आपके एटीएम में आपको मिलेगा 25-30 पॉइंट। काफ़ी है एक दिन के लिए, और क्या चाहिए। एक्सपायरी आपका अच्छा निकल गया ना, आई होप। कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगती है जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा अब मेरे चैनल को। एंड आप सब जो ये वीडियो देख रहे हो, एक एक लाइक आप ज़रूर से कर दो। जितने भी लोग देखते हैं, अगर आप एक एक लाइक कर दोगे ना, तो वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल हो जाता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि, क्योंकि वो एक ज़रिया है जिससे मुझे समझ आए कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करिएगा। अब हम देखते हैं कि अब आगे का क्या हो सकता है, निफ्टी में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था जिस दिन ये एक बेरिश मारूबुजू बना था, आप अगर यहाँ देखोगे, ये क्या है भाई, हाँ, ये वाला अगर आप देखोगे तो ये जो जब ये वाली कैंडल बनी थी तभी मैंने आपको बोल दिया था कि अब थोड़ा बहुत करेक्शन पॉसिबल है। 25 400 पे कल से और आज, कल दोनों, आज मतलब कल और आज दोनों ही 25 400 पे ये सपोर्ट ले रहा है। और मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता के रखी है कि मैक्सिमम डाउन साइड जो मुझे लगता है वो 25 200 तक है। तो ये बेरिश जो इनगल्फिंग, नॉट मारूबुजू, बेरिश इनगल्फिंग जो कैंडल बनी थी, उसके बाद से आप करेक्शन तो देख ही पा रहे हो। अब अगर ये जो अब जो इसका इमीडिएट जो यहाँ पे ये लोकल सपोर्ट बना रहा है वो है 25,400 के आसपास। ये अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहीं से हुआ है ब्रेकआउट, है ना। तो वो आ रहा है 25,200। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 25,200 तक तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। उसके नीचे जाता है तो वो फिर बात का बाद में देखेंगे। तो फिलहाल अगर थोड़ा बहुत ये इसका इम्पैक्ट अगर सेलिंग में आता भी है तो 25,200 के नीचे अभी तो मुझे नहीं लग रहा है। या तो ये 400 में जिस तरीके से सपोर्ट ले रहा है यहीं से बाउंस हो जाए, या 200 के लेवल से बाउंस हो, इन दोनों में से ही कहीं से बाउंस होना चाहिए। तो हम इन दोनों लेवल को ही मार्क करके रखते हैं, जो कि हमारे लिए काम आएगा जब हम इंट्राडे में ट्रेड करने बैठेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क कर देते हैं हम 200 के लेवल को। या तो ये 200 के लेवल से बाउंस करे, या तो ये यहीं से 400 के लेवल से बाउंस करे, कहीं से तो करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा इसने मोमेंटम दिया है। अब मैं या कोई भी नहीं चाहता है कि अब वापस से निफ्टी वापस से लुढ़क जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल से तो अभी ऑल टाइम हाई के नज़दीक आ रहा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, है ना। तो अभी इंट्राडे में भी सेम, अगर ये आज का जो लो है, ये आपका लो है 25,380। अब 400 है, 400 तो आपका डेली पर है, लेकिन इंट्राडे पे आप थोड़ा बफर लेके चलो। 25,380, 25,380। अभी मैं इंग्लिश में लेवल्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक जन है जो कमेंट करते हैं कि ये हिंदी स्पीकर्स के लिए ही है वीडियो। तो ये तो हिंदी स्पीकर्स के लिए ही, मैं 4 साल से यूट्यूब वीडियोस बना रही हूँ, 2021 से मैं वीडियो बना रही हूँ, आज 2025 हो चुका है। मैं तो हिंदी लैंग्वेज में ही बनाती हूँ, कभी मैंने इंग्लिश में कुछ बनाया नहीं है। इंग्लिश बोल सकते हो आप, क्योंकि बीच बीच में मैं इंग्लिश टर्म्स यूज़ कर देती हूँ। बट आई एम वेरी श्योर कि जो इंग्लिश स्पीकिंग है दे शुड अंडरस्टैंड कि हाँ, जो लेवल मैं बता रही हूँ इट इज़ वेरी मच लाइक अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि मैं 25,395 बोलती हूँ, 25,300 क्या बोलते हैं, 95 95, वो तो मैं बोलती भी नहीं, मुझे खुद को नहीं आती, है ना।
तो लेवल्स तो चार्ट पे देखने वाले समझ ही जाएंगे। तो 25,380 का जो लेवल है, अगर ये ब्रेक हो जाता है, 380 नहीं है, 375 है, अगर 375 के लेवल ब्रेक हो जाता है, जो कि आपका एक इमीडिएट लोकल सपोर्ट है, यहीं से बाउंस ले रहा है, अगर ये ब्रेक होता है तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25,200 के आसपास आ सकता है, वो पॉसिबिलिटी हो जाएगी वापस से क्रिएट। ओके, तो इंट्राडे में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो लेवल है जिसके ब्रेक डाउन होने पे हम फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक फॉल, वो है 25,375 का लेवल। ओके, अभी ये मैं कर देती हूँ यहाँ प्राइस लेबलिंग। ओके, 375 का लेवल ऑन द अपसाइड। यहाँ पर अभी के लिए देखिए इम्पॉर्टेंट जो स्विंग जहाँ पे दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, वो ये वाला रेंज में दिख रहा है ना। ये रेंज अभी हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल रेंज है। इसके बाहर में अगर हम ट्रेड करें तो अच्छा हमें एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये हमारे लिए है रेजिस्टेंस 25,600 के आसपास, ये है हमारे लिए एक सपोर्ट 25,380 के आसपास। ओके, तो 375 आप मान के चलो, 375 और 595 इसके बाहर में अगर हम, क्योंकि देखिए निफ्टी की एक्सपायरी अब हो गई है, तो आई एम वेरी श्योर कि कल के कल तो कोई निफ्टी में ट्रेड वैसे भी नहीं करने वाला है, प्रीमियम्स आपको महंगे लगेंगे, तो इसीलिए आप ये कम से कम ये 200 पॉइंट को अवॉइड ही करो तो बेटर रहेगा। कहीं नहीं भाग रहा मार्केट, मार्केट यही है। 595 के ऊपर अगर निकल जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड मोमेंटम 660, फिर उसके बाद एक नया आपको 750 700 ऐसा लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये लेवल्स हमारे होंगे निफ्टी के। इन केस ऑफ अ गैप अप गैप डाउन कुछ हो जाता है, देखिए इंडिया यूएस की ट्रेड डील फाइनलाइज होने वाली है अगले 2 दिन के अंदर, तो वीकेंड तक में हो जाएगा, तो मंडे का इम्पॉर्टेंट बहुत होने वाला है मार्केट। कल हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग रहे या थोड़ा रेंज में रह जाए मार्केट, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी ऐसा सच कुछ अभी इम्पैक्ट नहीं है, अभी थोड़ा ट्रेड डील एक बार हो जाए फिर समझ आएगा कि मार्केट किस तरफ जाना चाह रहा है। ओके, बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई तो बन चुका है ऑलरेडी, और ऑल टाइम हाई के बाद यहाँ पे हो रहा है कंसोलिडेशन, है ना। अब कंसोलिडेशन के लिए अभी कहाँ है बैंक निफ्टी, एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन, ये है इसके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट जोन 56,770 का लेवल। यहाँ पर आप देखो कितना इसने जो है टाइम पास किया है, अब यही क्रूशियल लेवल है इंट्राडे के लिए भी 770, 56,770। इफ़ दिस ब्रेक्स, अगर ये ब्रेक होता है 770 का लेवल, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि एक क्रूशियल सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है, एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये एक नेक्स्ट स्विंग लो की तरफ जाएगा, विच इज़ 500 टू, अरे यार एक सेकेंड, विच इज़ 500 टू 230 280। ओके, ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अगर 770 के नीचे ये सस्टेन कर रहा है तो। ऑन द अपसाइड हमारे लिए मेजर स्विंग हाई कौन सा है, वो ये वाला लेवल है, ये है 57,180 का लेवल। 57,180 का लेवल में आप देखोगे तो पहले हमने सपोर्ट लिया हुआ है पहले, और अभी हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। वापस से अगर फेस करता है, क्योंकि ये एक रेंज है, ये रेंज को आप नो ट्रेडिंग जोन मान के चल सकते हो, इस रेंज के बाहर ही कोई एक आपको प्रॉपर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 57,180 के ऊपर वी कैन एक्सपेक्ट एन अपसाइड टिल 57,500 एंड देन 57,600। ओके, तो ये हमारे लिए 56,770 एंड 57,180, इसके बाहर में इफ़ वी फाइंड अ ट्रेड इट विल बी बेटर फॉर अस। ओके, इसलिए नो ट्रेडिंग जोन में अगर हम ट्रेड करेंगे तो फंसने के चांसेस रहते हैं। ऑप्शन बायर्स, स्पेशली जो ऑप्शन बायर हैं, उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ही पॉइंटलेस है ऐसे रेंज में ट्रेड करना, है ना। अच्छा, अभी सेंसेक्स में देखिए इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए क्रूशियल लेवल है वो है 83,480 का लेवल। 83,480 का लेवल है, अगर इसके ऊपर वापस से निकलता है तो एक रिकवरी पॉसिबल है 83,890, 84,100 तक। ठीक है, तो 83,480 शुड बी द लेवल ऑन द अपसाइड एंड 83,170 शुड बी द लेवल ऑन द डाउन साइड, 170 एंड 480। ठीक है, तो ये 300 पॉइंट का ही रेंज है, इसमें अगर ना ही ट्रेड करे तो बेटर है, नो ट्रेडिंग जोन इसको मान के चलो। 170 अगर ब्रेक होता है तो 82,980 का नेक्स्ट हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। 980 अगर ब्रेक हो जाता है तो फर्दर फिर हमारे लिए नेक्स्ट जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 82,695 का लेवल। ठीक है,
बाकी देखिए, वैसे तो मैं जो आपको लेवल्स टेलीग्राम में भी देती हूँ इन केस ऑफ एनी चेंजेस, तो वो भी काम आता है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर किसी को करने में इंटरेस्ट है तो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। सेंसेक्स में आपको जैसे लेवल में बता ही दिया है, 480 हो गया एंड 170 हो गया, इसके बाहर में वी कैन टेक द ट्रेड, ओके, एंड वी कैन प्लान आवर ट्रेड, मतलब यू कैन प्लान योर ट्रेड अपने एनालिसिस के हिसाब से। देखिए, मैं जो भी बता रही हूँ मैं एडुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रही हूँ, अपने हिसाब से बता रही हूँ। आपका डेफिनेटली कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बदल ही सकता है, चेंज हो ही सकता है। अच्छा, निफ्टी मिड कैप में क्या, निफ्टी मिड कैप में ये लेवल पे देखो, अगर आप देखोगे ना तो ये वो जोन है 13,470 का। इसके ऊपर जब निकला था तो इसने एक नया जोन बनाया था और हाई गया था 13,537 का। तो अभी वापस से अगर ये 477 को ब्रेक करता है तो वापस से ये जोन में आना पॉसिबल है, एंड एक बार ये रेजिस्टेंस टच करने के लिए आ सकता है। तो 13,477 शुड बी द लेवल जिसके ऊपर अगर ये निकलता है मिड कैप तो वापस से 537, एंड उसके ऊपर निकलता है तो फर्दर 580 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी डाउन साइड पे इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए स्विंग लो है वो है 13,435 का। 13,435 अगर ब्रेक होता है तो 360 320 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 477 435 ये हमारे लिए बनता है नो ट्रेडिंग जोन। इमीडिएट स्विंग हाई ब्रेक होने पे हम नेक्स्ट स्विंग हाई का टारगेट लगा सकते हैं, इमीडिएट स्विंग लो ब्रेक होने से हम नेक्स्ट स्विंग लो का टारगेट लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मिड कैप के लिए। एफआईआईज़ की अगर हम बात करते हैं तो एफआईआईज़ ने कल के दिन भी सेलिंग की थी, आप यहाँ देख सकते हो 1561 करोड़ की उनकी जो है सेलिंग हुई थी, जो नॉमिनल है। अब 12,000 की इनकी बाइंग भी हुई थी जून 26 को। देखते हैं आगे इनका जुलाई में कैसा रहता है, पर ओवरऑल जुलाई का महीना इंडियन मार्केट के लिए अच्छा ही रहा है, तो लेट्स होप कि ये महीना भी अच्छा ही जाए हमारे लिए। एंड इनफैक्ट अच्छा टाइम है, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं अगर आपको लगता है कि वो स्टॉक में आप फंस चुके हो तो आप निकलने के लिए मौका दे रहे हैं मार्केट, तो आपके ऊपर है अब आप आगे क्या करना चाहो, है ना। तो यहाँ पे फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी के लिए इमीडिएट जो हमारे लिए स्विंग हाई है वो सॉरी इमीडिएट जो हाँ इमीडिएट रेजिस्टेंस जो अभी बन के आएगा वो है 788 का लेवल। तो 788 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो 950 27,070 ऐसे लेवल्स वी कैन एक्सपेक्ट। ऑन द डाउन साइड 670 का अगर ब्रेक करता है तो 520 तक हम लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर निफ्टी में आपको 30 to 50 पॉइंट्स अगर मिलता है, ठीक है, तो इनफ है एक दिन के लिए। तो 26,787 ये लेवल, क्योंकि ये रेंज का ब्रेकडाउन हो गया है तो अभी तो थोड़ा ऐसे ही जाने के चांसेस हैं, पर अगर ये रेंज में वापस से ब्रेक करके अंदर आ जाए तो यानी कि ब्रेक डाउन फेल हो गया, तो 26,787 के ऊपर से आप यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो फिर निफ्टी में 26,955 तक। लेकिन वही है 26,670 अगर फ्रेशली ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक फर्दर एक्सपेक्टेड है कि 520 तक का लो हम देख सकते हैं फिर निफ्टी में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लेवल्स मैं आपको बता रही हूँ आप इनको अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर लो ताकि आपको हेल्प हो जाए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।